जय श्री राम। आइए कुछ विचार करते हैं, अपने जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। तो एक मन के ऊपर आधारित भजन है। इस भजन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं, समझते हैं। राम नाम प्रिय औषधि, कलितन व्याधि अगार, सतगुरु वैद्य समीप जा, करतु तन उपचार। राम का नाम इस कलयुग में औषधि के समान है और ये मनुष्य का जीवन वो व्याधि का आगार है, बीमारियों का घर है। इसलिए सतगुरु वैद्य समीप जा, सतगुरु वैद्य जो बैठा है उसके समीप जा, उसकी शरण में जा और इस व्याधि का निवारण कैसे होगा, इस व्याधि से, इस बीमारी से हमारा और आपका शरीर निरोगी कैसे होगा, इसके ऊपर विचार कर। भजन मन मितवा कर ले भजन मन मितवा कर ले अगम भव सागर, तर ले भजन मन मितवा कर ले। भाग्य जगा तो नरतन पाया, जाग मना क्यों विषय लुभाया। भाग्य जगा तो नरतन पाया, जाग मना क्यों विषय लुभाया। जतन कुछ कर ले, जतन कुछ मितवा कर ले अगम भव सागर, तर ले। काम क्रोध मद लोभ कपट तज, बैरी जान इन्हें प्रिय हरि भज। मनन मन मितवा कर ले अगम भव सागर, तर ले। धन दौलत सम्मान बड़ाई, दो दिन की सब झूठ कमाई। जपन हरि नमवा कर ले अगम भव सागर, तर ले भजन मन मितवा कर ले। भवन तरिय बिन नाम कमाई, भवन तरिय बिन नाम कमाई। राम नाम निधि साची भाई, मरम यही मनमा भर ले अगम भव सागर, तर ले अगम भव सागर, तर ले भजन मन मितवा कर ले। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भज गोविंदम भज गोपालम, भज मुरलीधर कृष्ण कृपालम। आरति हरन शरण सुखकारम, भज रे भज मन दीन दयालम। नाम सहस्त्र भजे फल जोई, सोई सिया राम कहे मन होई। नाम सहस्त्र भजे फल जोई, सोई सिया राम कहे मन होई। कलि केवल बस
एक सहारा, राम नाम भव सहज कृपारा, किनारा भजन मन मितवा, कर ले अगम भव सागर, तर ले। तो ये भजन क्या कह रहा है? सीधी सीधी तो बात है, इसे तो आप लोग समझ ही सकते हो, इसके ऊपर समझाने की क्या आवश्यकता है। होता क्या है? होता क्या है? जब हम भौतिकता से निकल करके आध्यात्मिकता में प्रवेश करते हैं, तो उतना समय, जितना समय हम आध्यात्मिकता में अपना बिताते हैं, उतना समय हम भौतिकता से परे हो जाते हैं। मतलब भौतिक प्रपंचों से निकल करके आध्यात्मिक विचारों में हम उतना समय आ जाते हैं, तो हमारा जो समय है, जो भौतिक प्रपंचों में जा रहा है, जो समय एक तरह से निरर्थक ही चला जा रहा है, तो हम जब आध्यात्मिक चिंतन मनन करते हैं, तो हमारा उतना समय जो है वो सार्थकता में व्यतीत होने लगता है। तो जीवन में यही लाभ होता है। वास्तव में भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? हे अर्जुन, तू जीवन भर जो कुछ करेगा, जो कुछ चिंतन मनन करेगा, वही तुझे अंतिम समय में, अर्थात मृत्यु के समय में, वही चीज बरबस तुझे याद आएगी। और अंत समय में जो चीज तुझे याद आएगी, तो उसी की गति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा मेरा चिंतन मनन कर, मेरा भजन कर, मेरा सुमिरन कर, मेरे बारे में सोच। अगर तू ऐसा करता है, तो अंत समय में मैं तुझे याद आ जाऊंगा, और अगर अंतिम समय में मैं तुझे याद आ गया, तो तू मुझ में समाहित हो जाएगा, अर्थात तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि 2, 4, 10, 20, 50 लोग के बीच में ही हम चिंतन मनन करें। ऐसा नहीं है। हम एकांत में बैठे हुए हैं, हमारे अगल बगल कोई नहीं है, उस समय भी हम प्रभु का ध्यान करके उनके नाम का जप कर सकते हैं, प्रभु का कोई भजन गा सकते हैं, रामायण उठा करके उसका अध्ययन करके उन विचारों में जा सकते हैं, गीता जी को उठा करके उनको पढ़ करके उसमें अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आध्यात्मिक चिंतन के लिए किसी और की आवश्यकता है। हम अकेले भी ये सब काम संपन्न कर सकते हैं। नहीं कोई काम है, मन चंचल कहीं न कहीं दिन रात दौड़ता रहता है, तो मन को पकड़ो। जैसे कि आप घर से काम के लिए निकल गए हो, बस पे बैठ गए हो, और 1 घंटे में बस अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी, तो वो 1 घंटे का समय आपका, मन तो शांत रहेगा नहीं, मन तो कुछ न कुछ सोचता ही रहेगा, किसी न किसी चीज के बारे में मन तो चिंतन करता रहेगा, वो तो बेलगाम घोड़ा की तरह दौड़ता ही रहेगा। तो उस समय भी अपने मन को बांधने के लिए आपको प्रभु नाम का जप प्रारंभ कर देना चाहिए। आप उसमें बैठे हो, आंख बंद करके प्रभु नाम का जप भी कर सकते हो, महामंत्र का जप भी कर सकते हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
ये जब 1 घंटा जप कर लो, आपका 1 घंटा सार्थक हो जाएगा। इस तरह से अपने जीवन के ज्यादा से ज्यादा समय को प्रभु चिंतन मनन में व्यतीत करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही अंत में मृत्यु के समय प्रभु याद आएंगे, और यदि प्रभु याद आएंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी चीज की महत्ता को झुठलाया नहीं जा सकता है। भक्ति पथ कह रहा है कि इस कलयुग में कोई दूसरा सहारा नहीं है, केवल प्रभु नाम का सहारा है। तो प्रभु नाम का सहारा है तो प्रभु नाम को ही हम क्यों न रटते रहें, क्यों न लेते रहें। एक बात, और दूसरा बात, किस नाम का जप करें, किस नाम में हमारा विशेष लाभ है। तो नारद जी ने ये भगवान राम से वरदान मांगा था कि विष्णु सहस्त्र नाम लेने का जो फल, 1000 विष्णु के नामों का जप करने का जो फल होता है, हे प्रभु, एक नाम राम नाम में उस फल को समाहित कर दीजिए। प्रभु राम ने इस चीज को प्रमाणित किया है, इसका आशीर्वाद दिया है कि अगर आप विष्णु के 1000 नामों का जाप करते हो और एक बार राम शब्द का उच्चारण कर लेते हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो सबसे सार शब्द राम नाम ही तो है। तो राम 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 करते रहने से तो हमारा विष्णु सहस्त्र नाम का कितना गुना फल हमको प्राप्त हो रहा है। या महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका अनवरत जाप करते रहो। और एक रहस्य आप लोगों को बताना आवश्यक है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का जो ये 16 अक्षर का जो ये महामंत्र है, इसमें हरे हरे क्या है, हरे पहले क्यों उच्चारण किया जाता है, क्या आपको ज्ञात है? हरि हरा, भगवान विष्णु की श्री हरि की शक्ति का नाम हरा है। हरि की शक्ति का नाम हरा है। हरा ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, हरा। और इसको संबोधन कारक में प्रयुक्त होने की वजह से हरा शब्द हरे शब्द बन गया है। इसलिए भगवान विष्णु के किसी नाम को लेने से पहले उनकी आह्लादनी शक्ति का नाम अगर आप लेकर के प्रभु का नाम लेते हो तो उनकी शक्ति की ये जवाबदारी बन जाती है कि आपके उस उच्चारण को, उस जप को श्री हरि तक पहुंचाने का कार्य उनकी ये शक्ति करती है। जो कि हरि की शक्ति हरा है, वो संबोधन कारक प्रयुक्त होने की वजह से हरे शब्द में परिवर्तित हो गई है। तो हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से हरे शब्द का उच्चारण करके अगर आप प्रभु का नाम लोगे तो वो प्रभु की आह्लादनी शक्ति जो है वो आपके जप को श्री हरि तक पहुंचाने की
जवाबदारी है। इसलिए लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, सीता राम, राधा कृष्ण इस तरह से जप करने की व्यवस्था है। तो ये सीता कौन है? राम की ही आह्लादनी शक्ति है। राधा कौन है? कृष्ण की ही आह्लादनी शक्ति है। लक्ष्मी कौन है? नारायण की ही आह्लादनी शक्ति है। उमा कौन है? भगवान शिव की आह्लादनी शक्ति का नाम है। इसलिए उनका स्मरण करके उसके बाद अगर प्रभु का नाम लेते हो तो आपका जप प्रभु तक अवश्य पहुंचेगा। इसकी गारंटी जो है आह्लादनी शक्ति की है। इसीलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह से जप करने का विधान है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, इन सब बातों को चिंतन मनन कर सकते हो। मैं तो एक बहुत छोटा सा क्षुद्र अबुध व्यक्ति हूँ, जो प्रभु की कृपावश कुछ आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा कर लेने की क्षमता वाला बन गया हूँ, और तो मुझ में और कोई सामर्थ्य नहीं है। जय श्री राम।